नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे जा रहे हैं कि ड्रूपल को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसका बेसिक सेटअप कैसे किया जाता है। ओके, अगर आप एक डेवलपर हैं तो और या वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ड्रूपल आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, आप मैं इसको अभी तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या मैं कैसे इसको इंस्टॉल करूंगा और इसका फाइल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि ये ड्रूपल दूसरे सीएमएस से कैसे अच्छा है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और इसके कुछ कॉन्स भी हैं, है ना। तो अभी हम इस वीडियो में नहीं जानेंगे कि क्या क्या इसके फीचर हैं, क्यों इसको अडॉप्ट करना चाहिए, क्यों इसका यूज़ करना चाहिए अपनी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। वो आपको हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बस ये जानेंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ड्रूपल की सिस्टम रिक्वायरमेंट, लोकल इंस्टॉलेशन और वेब होस्टिंग पे डालने का तरीका जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम जानेंगे कि इंस्टॉलेशन के बाद बेसिक सेटिंग कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको। बेसिक सेटिंग मीन्स चलाने के लिए इसका क्या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जानेंगे कि इसका फाइल स्ट्रक्चर है, जो इसका फोल्डर स्ट्रक्चर और फाइल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रूपल इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन से सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या इसके लिए भी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये तो अब आप जानते ही हैं कि ड्रूपल जो है एक पीएचपी बेस्ड सीएमएस है। मींस ये जो ड्रूपल है ये पीएचपी लैंग्वेज पे बना हुआ है। ठीक है, तो पीएचपी चला उसके लिए न्यूनतम रिक्वायरमेंट, आपका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो पीएचपी होना चाहिए आपके सिस्टम पे। ठीक है, अब पीएचपी है तो पीएचपी के लिए आपको क्या फर्स्ट रहता है, वेब सर्वर। तो आपको वेब सर्वर ज़रूरत है इस ड्रूपल को चलाने के लिए। वेब सर्वर मीन्स आप जानते ही होंगे, अपाचे हो गया, एनजिनिक्स हो गया, ये दो सर्वर मोस्टली यूज़ होते हैं हमारे पीएचपी सर्वर, पीएचपी बेस्ड या पीएचपी एप्लीकेशन को चलाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ड्रूपल, इसलिए मैं बार बार पीएचपी ले रहा हूँ क्योंकि ड्रूपल जो है वो पीएचपी बेस्ड है। ठीक है, तो ड्रूपल को चलाने के लिए सबसे पहले हमें वेब सर्वर चाहिए होगा, एनजिनिक्स या फिर अपाचे, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा होता है पीएचपी वर्ज़न। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ड्रूपल का जो अभी करंट में वर्ज़न आया है वो आया है ड्रूपल 11 इज़ नाउ अवेलेबल। ठीक है, तो ड्रूपल 11 के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पीएचपी की है वो है 8.3 का। तो अगर आपको ड्रूपल 11 इंस्टॉल करना है तो आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट जो पीएचपी की रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 8.3 होना ही होना चाहिए। इससे पहले जो ड्रूपल 10 था उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी आपकी 8.2 के अराउंड था, तो वो तब चलता। ठीक है, तो इसको लिए आपको, अगर आप लेटेस्ट वर्जन ड्रूपल का यूज़ कर रहे हो 11, तो उसके लिए आपको पीएचपी 8.3 आपको चाहिए ही होगी। ओके, फिर उसके बाद आता है, क्योंकि ये सीएमएस है तो हम लोग को डेटा स्टोर करना पड़ेगा, ये स्टैटिक साइट तो है नहीं, डायनेमिक है, तो इसके लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमारा तीसरा जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा डेटाबेस का है। डेटाबेस में बेसिकली हमारा माईस्क्यूएल, पोस्टग्रे वगैरह, MariaDB वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो जो हमारा ड्रूपल को चलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा कॉमन, मतलब कह सकते हो कॉमन यूज़ करते हैं लोग, वो यूज़ करते हैं माईस्क्यूएल को। ये माईस्क्यूएल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ड्रूपल के साथ में। ओके, तो हम लोग इसी के साथ करेंगे। अब आता है कि हमारा मेमोरी लिमिट, मतलब किसी सिस्टम को, एक सीएमएस है तो उसको चलाने के लिए मिनिमम मेमोरी लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम बेसिक सिस्टम की बात करें, बेसिक सिस्टम मीन्स मतलब ज़्यादा फीचर वाला नहीं है, ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे, तो उसमें हमारा 64 MB पीएचपी मेमोरी लिमिट में चल जाएगा। ठीक है, अगर आपका ऑपरेशनल ज़्यादा है, मतलब डीबी से ऑपरेशनल ज़्यादा है, कुछ लॉजिकल ऑपरेशन ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेमोरी बढ़ानी पड़ेगी। अप्रॉक्स 128 MB के आसपास आपका चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आता है कि डिस्क स्पेस, मतलब आपके सिस्टम में डिस्क स्पेस कितना होना चाहिए इसको चलाने के लिए। तो अगर हम ड्रूपल को डाउनलोड करते हैं तो ड्रूपल का जो डाउनलोड है वो अराउंड जितना भी हो, मतलब 30 जितना MB का भी हो, तो उसके अप्रॉक्स थोड़ा सा इंस्टॉल होने के बाद वो
जगह लेता है। उसके बाद हमको अप्रॉक्स इसको चलाने के लिए 100 MB के आसपास डिस्क स्पेस होना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम है। अगर आप उसमें और एक्स्ट्रा जैसे इमेज अपलोडिंग फीचर लगा, जैसे इमेज अपलोड हो रही है तो वो भी आपके उसी सिस्टम में, ड्रूपल में, इस फाइल सिस्टम में स्टोर हो रहा है, तो उसके लिए आपका स्पेस चाहिए ही होगा, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। तो मिनिमम चलाने के लिए ड्रूपल को आपको 100 MB के अराउंड डिस्क स्पेस चाहिए, उससे आपका ये आराम से चल जाएगा। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर आपके सिस्टम में हैं तो आप इजीली ड्रूपल को अपने सिस्टम में चला सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके कि इसकी जो रिक्वायरमेंट थी, बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमारा वेब सर्वर पहले, ठीक है। तो वेब सर्वर इंस्टॉल करने का क्या रहता है, तो जैसे अगर आपके पास विंडो मशीन है तो विंडो मशीन में आपको ज़रूरत पड़ेगी वैम्प करके एक सर्वर होता है, वैम्प सर्वर, ठीक है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इसको डाउनलोड करिएगा, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें आपका तीनों चीज़ रहता है, अपाचे, माइस्क्ल, MariaDB, है ना, ये। और इसमें PHP भी मेंशन PHP भी रहता है, वो इसमें शायद दिया नहीं हुआ है, लेकिन इसमें ये देखो आप देख सकते हो, इसमें अपाचे कौन सा ये जो भी है देखिए मिल रहा है ना, MariaDB का वर्जन, अपाचे का वर्जन, ये सारा है। तो आपको एक ही ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, वैम्प सर्वर, इसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारी चीज़ इसमें मिल जाएगा, अपाचे मिल जाएगा, PHP मिल जाएगा, MySQL DB मिल जाएगा, MariaDB मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ ज़्यादा करने का झंझट भी नहीं है विंडो में, ठीक है। आप अगर आपके पास मैक मैक एप्पल मैक बुक है या कुछ मैक एप्पल का कोई सिस्टम है जिसमें मैक OS है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा MAMP, मैम्प, ठीक है। तो ये मैम्प ये आपको सेम एप्पल के लिए, मैक OS के लिए रहता है, ठीक है। इसमें भी आपका वही सारा कुछ इंक्लूड रहता है, आपका अपाचे इंक्लूड होगा, MySQL इंक्लूड होगा, PHP इंक्लूड होगा, है ना। तो आप इसको भी इजीली डाउनलोड करके कर सकते हो। अब सपोज़ जैसे मैं अपना, मेरा लिनक्स है, उबंटू बेस्ड सिस्टम है, तो मुझे क्या करना होता है, मैं लैम्प इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। लैम्प मीन्स क्या है, लिनक्स, अपाचे, MySQL और PHP, ठीक है। तो इसको अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के स्टेप्स वगैरह आप देख लोगे कहीं पे भी। ये साइट क्यों नहीं चल रही है, छोड़ो इसको। कौन कौन लैम्प इंस्टॉल, लैम्प इन ओके। तो अगर हम इसको देखें बेसिक सेटिंग कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, तो इसमें कुछ इंस्टॉलेशन सेटिंग होंगी, जैसे पहले अपाचे इंस्टॉल कराएगा, ठीक है। देखो पहले अपाचे इंस्टॉल करा रहा है, फिर MySQL सर्वर इंस्टॉल करा रहा है ना, फिर PHP और उसके कुछ पैकेजेस वगैरह, कॉमन पैकेजेस इंस्टॉल करा रहा है, PHP के पैकेजेस इंस्टॉल करा रहा है, और ये सब ये PHP के जो कॉमन पैकेजेस होते हैं ना वो सारे इंस्टॉल करा रहा है। तो इसको कमांड लाइन से आपको इंस्टॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। यही अच्छा है। विंडो मशीन में क्या है, आप वैम्प इंस्टॉल करोगे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, और आप मैम्प मतलब मैक OS में है तो मैम्प डालोगे आपको सारा कुछ, ये सारा कुछ मिल जाएगा। लिनक्स में क्या है, आपको ये सब इंस्टॉल करना पड़ेगा 1 बाय 1। लेकिन लिनक्स में भी एक सॉफ्टवेयर आता है जैम्प करके, ठीक है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, इसमें भी सब कुछ आपको मिल जाएगा सेम जैसा कि वैम्प, लैम्प और उसमें था। ये सॉफ्टवेयर जो है ये सब में कॉमन है, ये आप विंडो में भी डाउनलोड कर सकते हो, लिनक्स में भी यूज़ कर सकते हो, और ये मैक OS में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉमन सॉफ्टवेयर है जो आपको तीनों OS में प्रोवाइड करता है। इसमें आपको MariaDB, PHP और जो भी सब कुछ है ना, सारा कुछ मिल जाता है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने अपने सिस्टम में डाला हुआ है लैम्प, मैंने इंडिविजुअल 1 1 करके इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। चलिए अब ये तो बात हो गया हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है सॉफ्टवेयर की, ड्रूपल को रन करने की, वो इंस्टॉल करने का, सर्वर हो गया, डेटाबेस MySQL हो गया और PHP हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ड्रूपल डाउनलोड करने से। तो हम गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे डाउनलोड ड्रूपल, ठीक है। ये आया, साइट आया, ओपन हो गया। तो इसमें अभी देखेंगे कि अगर आप कंपोज़र आप यूज़ करते हैं, अगर आप न्यूबी हैं मतलब नए हैं, तो आप कंपोज़र के बारे में नहीं जानते हैं, तो अभी मैं कंपोज़र वाले इसको स्किप करता हूँ, कंपोज़र वाला। जब आपको अगर कंपोज़र के से इंस्टॉल करने के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कंपोज़र
के थ्रू प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने का भी एक बना दूंगा। अगर आप जानते हैं कंपोज़र के बारे में तो आप इसको डायरेक्ट कमांड लाइन पे हिट करेंगे तो वो अपने आप ही ड्रूपल का एक फ़ोल्डर बना देगा। जो भी ये फ़ोल्डर होता है यहाँ पे आप अपना कुछ भी डाल सकते हैं, वो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा सारी फाइल्स, ठीक है। अगर आप कंपोज़र यूज़ नहीं करना चाहते हो, आप बस जस्ट यहाँ से ये डाउनलोड कर लीजिए। जिप फाइल है और ये टार फाइल है, ठीक है। तो कॉमनली जिप यूज़ करते हैं सब लोग, तो इसको ये मैं डाउनलोड करता हूँ। ये हो गई डाउनलोड, ये हमारे डाउनलोड फोल्डर में जाएगा। डाउनलोड कहाँ पे है, ये है डाउनलोड, ये आ गया है हमारा ड्रूपल 11.0.4, ठीक है। अब इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहीं पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और ये हो गया एक्सट्रैक्ट हमारा, ठीक है। अब इसको अगर हम ओपन करके देखें तो ये हमारा फोल्डर्स आ गया, ठीक है। फाइल्स फोल्डर जो भी है, इसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं, कुछ भी नाम डाल सकते हैं। जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट है, डेमो है या ट्यूटोरियल या कुछ भी टेस्ट है, कुछ भी डाल दीजिए। सपोज मैं इसको ड्रूपल डेमो डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी से, सॉरी, इसको मैं कॉपी करके, अब जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने लैंप डाल रखा है, मतलब इंडिविजुअल, तो हमारा एक इस डायरेक्टरी पे फोल्डर बन जाता है, ठीक है। इसमें हम जो भी अपने PHP प्रोजेक्ट है इसमें डाल देंगे। इसमें आ गया ये हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, ये हमारा ड्रूपल का सिस्टम आ गया इसमें, ठीक है। अब इसको जैसे इंस्टॉल करना है तो हमको कुछ नहीं करना है, बस लोकल होस्ट क्या था, ड्रूपल डेमो, इसको हिट करेंगे, ये हमारी इंस्टॉलेशन स्क्रीन आ गई, ओके। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो इनिशियल ड्रूपल इंस्टॉलेशन स्क्रीन है उसमें लैंग्वेज चूज़ करने को आ रहा है। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज रहती हैं, आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसी हिसाब से वो साइट आपकी बन जाएगी, हिंदी, मराठी, बांग्ला, ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम बेसिक यही इंग्लिश रहने देते हैं, क्योंकि हमारा अगर हिंदी या वैसा हो जाएगा तो उसका जो वर्डिंग होंगे वो थोड़ा वैसा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, ये आया, कंटिन्यू हो गया, ठीक है। इस स्क्रीन पे आके घबराना नहीं है, रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें क्या है, ड्रूपल सिस्टम है, इसको कुछ ना कुछ रिक्वायर होती हैं, जैसे फाइल स्ट्रक्चर हो गया या PHP के पैकेज या कुछ भी है, वो यहाँ सब लिस्ट डाउन हो जाएगा। कि जैसे सपोज इसको लिए क्या चाहिए, इसको ट्रांसलेशन डायरेक्टरी चाहिए, इसको एक डायरेक्टरी चाहिए जिसमें ये ट्रांसलेशन रखेगा फाइल्स। तो इसमें वो कह रहा है क्रिएट द डायरेक्टरी, वो कह रहा है कि साइट्स डिफ़ॉल्ट फाइल के अंदर ट्रांसलेशन डायरेक्टरी बनाइए। ये आपको विंडोज़ जिसके पास यूज़ कर रहे होगे तो उसमें ये इशू नहीं आएगा, क्योंकि विंडो मशीन ना अपने आप ही ऑनरशिप की वजह से वो क्रिएट कर देता है। तो लिनक्स में हमको ये इशू आता है, ठीक है, लिनक्स वगैरह में। तो हम क्या करेंगे, साइट डिफ़ॉल्ट फाइल के अंदर एक फ़ोल्डर बना देंगे, डिफ़ॉल्ट के अंदर फाइल्स फोल्डर बना देंगे, ठीक है। फाइल्स फोल्डर बना दिया, ठीक है, ये फाइल्स फोल्डर। अब वो कह रहा है इसके अंदर एक और बनाइए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फाइल्स फोल्डर को, एक्चुअली ये फाइल्स फोल्डर क्या करता है, फाइल्स फोल्डर में जो भी आपका अपलोड होता है, फाइल अपलोड होता है या इमेज अपलोड होता है या कैश की कोई भी फाइल अपलोड होती है या कुछ जनरेट होती है, जो ड्रूपल जनरेट कर रहा है फाइल, वो इसी फाइल में जाती है। तो वो ड्रूपल क्या करता है कि वो कहता है कि मुझे इसमें 777 परमिशन दे दो या फिर ऑनरशिप चेंज कर दो, जिससे मैं इसमें फाइल में इस फोल्डर फाइल्स फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर या फिर फाइल जनरेट कर पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिनक्स में हम इसको बेसिकली अपने डायरेक्टरी में चले जाएंगे और यहाँ पे उसको परमिशन दे देंगे 777 की, ठीक है। 777 परमिशन देने के लिए सूडो लिखेंगे, CHMOD -R 777 और डायरेक्टरी का पाथ क्या था, साइट्स डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और फाइल्स, ठीक है। इसको मैं 777 दे दूंगा, ये 777 दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बस इसको रिफ़्रेश करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या हो गया, फाइल्स साइट डिफ़ॉल्ट फाइल्स, साइट डिफ़ॉल्ट फाइल्स 777 दिया है, क्या हो गया इसको, 777 दिया तो है, फाइल्स क्या प्रॉब्लम हो गया, साइट्स डिफ़ॉल्ट, साइट डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशंस, आई थिंक इसको बन जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं बना, एक मिनट रुको जरा, इसमें देख लेते, नहीं बन रहा है, इसमें क्या है, फाइल्स, फाइल्स की स्पेलिंग तो सही लग रही है मुझे, सही तो है स्पेलिंग, ये क्यों नहीं बन रहा है, ड्रूपल डेमो, ओके,
हाँ ओके, मैं बताता हूँ इशू क्या था। एक्चुअली ये फ़ोल्डर मैंने पहले बनाया था ड्रूपल डेमो, फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया था। तो ये लिनक्स का थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर कोई फ़ोल्डर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और आपने वो फ़ोल्डर डिलीट कर दिया, फिर उसके बाद अगर उस फ़ोल्डर सेम फ़ोल्डर बनाते हो और उसमें कोई कमांड चलाते हो, वो नहीं चलता है। आपको एक बार पीछे जाना होगा, चेंज डायरेक्टरी करना होगा, फिर वापस से उस फोल्डर में आना होगा। वही मेरे साथ इशू आ रहा था, ठीक है। तो अभी आप देखोगे, ये जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे स्क्रीन चेंज हो गया और यहाँ पे आएंगे फाइल्स फोल्डर के अंदर, आपका देखिए वो फोल्डर उसने बना दिया, क्योंकि आपने परमिशन दे दिया ड्रूपल को कि आप इसमें फोल्डर या फाइल्स बना सकते हो। तो ये ड्रूपल अपने आप ही ऑटो जनरेट कर देगा फाइल्स या फोल्डर इस फाइल्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट स्क्रीन आती है चूज़ प्रोफाइल। प्रोफाइल्स कुछ नहीं है, देखिए प्रोफाइल क्या है, इसमें 3 प्रोफाइल का ऑप्शन देता है। स्टैंडर्ड देता है, स्टैंडर्ड मीन्स आपको कुछ कॉमन कॉन्फ़िगरेशन करके ये बना के आपको दे देगा, जिसमें आपका नेम और जो भी मतलब कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है वो दे देगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन ये रहता है कि इसमें आपको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं देगा, मतलब ब्लॉक नहीं देगा, ना पेज बनाएगा, ना कुछ भी बन के नहीं आएगा। ये बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा, बस इस स्केलेटन टाइप का ये सीएमएस दे देगा। तो ये किसके लिए, एडवांस यूज़र के लिए। मतलब आप अगर एडवांस यूज़र, मतलब जिसमें आपको ब्लॉक्स नहीं चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ आपको करना है, तो उसके लिए ये मिनिमल वाला है। एक और इनका है ये डेमो वर्जन, जिसमें आपको ये कुछ उमामी फूड मैगज़ीन करके कुछ डेमो टाइप का इंस्टॉल कर देगा, जिसमें आपका साइट में कुछ दिखना शुरू हो जाएगा देखने के लिए। तो अभी हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ठीक है। डेमो में बेसिकली कुछ नहीं है, आपका कुछ जैसे फूड मैगज़ीन या कुछ आर्टिकल वगैरह डाल दिए जाएंगे, कुछ कंटेंट टाइप कंटेंट इंसर्ट हो जाएगा, वो विजुअली दिखने लगेंगे साइट पे, जिससे लुक एंड फील थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, इस वजह से है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं, इसको स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, फिर प्रॉब्लम्स से घबराना नहीं है, बस उसको पढ़ना है। अब ये कह रहा है कि मुझे सेटिंग फाइल चाहिए जो कि मिल नहीं रही उसको, ठीक है। ड्रूपल इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड इसको चाहिए। तो ये कह रहा है कि साइट डिफ़ॉल्ट के अंदर एक सेटिंग फाइल बनाइए, ठीक है, या फिर कॉपी कर दीजिए एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग फाइल्स करके ये है, उसको कॉपी कर दे। तो हम लोग चलते हैं साइट डिफ़ॉल्ट फोल्डर के अंदर। साइट डिफ़ॉल्ट, हाँ साइट फोल्डर है, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट आ गई, ये देखिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग डॉट पी एच पी, यही बोल रहा है ना, डिफ़ॉल्ट सेटिंग डॉट पी एच पी डिफ़ॉल्ट के अंदर पड़ा है। उसको रीनेम कर दीजिए किससे, सेटिंग डॉट पी एच पी से, ठीक है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, ये हुआ, और इसको हटा के इसको रीनेम कर दिया, ठीक है। अब ये फाइल में क्या रखता है, ये सारा जो भी कॉमन सेटिंग है ड्रूपल से डेटाबेस से रिलेटेड या फिर जो भी है, वो सारे सेटिंग फाइल्स में इसमें रखता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसको ऑटो जनरेट करता है। तो अभी इसको हम ये क्या, अगर हम लोगों ने अभी फाइल बना दिया, वो कहेगा इसको राइट नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे अभी सपोज़ मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो वो कह रहा है मैं इसको राइट नहीं कर पा रहा हूँ, परमिशन राइट की नहीं है। ये इशू आपके उसमें विंडोज़ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें आता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी 777 परमिशन दे देते हैं, ओके। सेम sudo chmod -r 777 साइट्स डिफ़ॉल्ट, और क्या था, सेटिंग डॉट पी एच पी, इसको दे दिया हमने। अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँगा तो आ गया। अब इसको चाहिए, देखिए ये क्या, कितने डेटाबेस टाइप के सपोर्ट करता है, माई सिक्वल, मरिया डेवी, परसोना सर्वर एंड और इक्विवेलेंट, मतलब इससे इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, उस तरीके के आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे एक डेटाबेस बनाना है, ठीक है। तो हम लोग PHP में एडमिन ओपन करते हैं और एक सिंपल सा डेटाबेस बनाते हैं, क्या, ड्रूपल डेमो, ठीक है। ड्रूपल डेमो बनाते हैं और इसको कर देते हैं क्लिक। ये ड्रूपल डेमो हम लोगों ने बना दिया। अब यहाँ पे हम लोग वही डाल देते हैं, ड्रूपल डेमो, ठीक है। ये डाल दिया। यहाँ पे आपको जो माई सिक्वल का यूज़र नेम पासवर्ड है वो डालना है, और यहाँ पे आपको जो माई सिक्वल का जो भी डेटाबेस का होस्ट है वो डालना है, लोकल होस्ट बाय डिफ़ॉल्ट, पोर्ट जो रहना है वो डालना है। अब जैसे अगर आपको टेबल प्रीफिक्स यूज़ करना है तो आप इसमें डाल सकते हो, माई करके डाल सकते हैं, माई, ठीक है। इसको अंडरस्कोर, देखिए क्या लिखा है। वैसे अगर एक एप्लीकेशन, ये जनरली रहता है जैसे आप सेम डेटाबेस में कई सारे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए ये रहता है। देखिए लिखा हुआ है, इफ़ मोर देन वन एप्लीकेशन विल बी शेयरिंग दिस डेटाबेस अ यूनिक टेबल नेम प्रीफिक्स सच एज ड्रूपल अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। तो अभी मेरा एक ही है, तो मैं इसको नहीं रखता हूँ। वैसे अगर आप चाहते हो तो मैं रख के दिखा सकता हूँ, लेकिन छोड़िए, क्योंकि मैं आपको टेबल्स के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी, जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट क्रिएट होता है वही क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए मैं अभी इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, और यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। जितने भी
जो कि हम जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि ये मॉड्यूल बेस्ड पूरा CMS है। इसमें सारे जो भी फीचर्स हैं वो मॉड्यूल डिपेंडेंट है। तो सारे देखिए जो बेसिक मॉड्यूल्स है वो इसने इंस्टॉल कर दिया, फिर ये ट्रांसलेशन इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, ये ट्रांसलेशन इंस्टॉल हो गया और 100% हो गया। ये आ गया। ठीक है, वार्निंग देखिए, वार्निंग क्या कह रहा है, ऑल नेसेसरी चेंजेस टू द साइट डिफ़ॉल्ट दिस फाइल हैव बीन मेड, सो यू शुड रिमूव राइट परमिशन टू देम इन ऑर्डर टू अवॉइड सिक्योरिटी रिस्क। इफ़ यू आर अनश्योर हाउ टू डू, जाइए यहाँ पे। अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने 777 दिया था, तो वो कह रहा है कि आपने 777 दे दिया, मैंने सारे चेंजेस कर दिए हैं नेसेसरी, अब आप उसकी फ़ाइल परमिशन फिर से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं छोड़ता हूँ, इतना लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी हम इसमें डालते हैं ड्रूपल डेमो। ठीक है, जो भी साइट का नाम है, ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ कुछ भी ऐसे drupal_test.com, यूज़र नेम डाल देता हूँ एडमिन, पासवर्ड डाल देता हूँ अपना जो भी कॉमन पासवर्ड है एडमिन के लिए। ठीक है, ये डाल दिया मैंने और ये टेस्ट हो गया। अगर आप जो अपने अकॉर्डिंग वो चेंज करना चाहते हैं टाइम जोन, तो इसमें हम जा रहा, जैसे इंडिया का है इसमें कोलकाता आता है, कोलकाता सेलेक्ट कर लिया, जो कि हम सेटअप कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी अपडेट, इसको कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, बस साइट नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है और जो एडमिन का यूज़र नेम है उसका पासवर्ड है वो डाल के बस इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। फिर यहाँ पे इसको चलो सेव कर लेते हैं। ये अभी भी वार्निंग मैसेज दिखा रहा है कि ये आपका हो रहा है, वो इशू आ रहा है सेटिंग को चेंज करने का। ये कॉन्फ़िगरेशन डाल रहा है, अपडेट कर रहा है फिर से जो भी आपका था उसके हिसाब से, साइट्स के हिसाब से। और इसमें आपका आई थिंक हो गया है, बस फाइनल होने वाला है। हो जाओ, कितना टाइम लगेगा। हाँ, तब तक मैं साइड बाय साइड दिखा देता हूँ कि इसमें टेबल्स कितनी बनती हैं। ठीक है, इनिशियली देखोगे आप इसमें कितनी टेबल्स बन गई, अराउंड 66 टेबल अराउंड बन गई। ठीक है, ये इंस्टॉल करने टाइम पे ही ये इतनी टेबल्स बना देता है। ठीक है, इन टेबल्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये देखिए आपका ड्रूपल इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ये आपका एडमिन पैनल हो गया, ये आपका एडमिन पैनल हो गया। आपका एडमिन पैनल के बारे में आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा अभी। ठीक है, तो अभी तो ये लोकल सिस्टम पे हो गया, कैसे हम लोग लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि हाँ सीधे वेब होस्टिंग सर्वर पे डाउन इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप उस वेब होस्टिंग सर्वर में टूल में जाके आप देखोगे उसमें ऑप्शन ऑलरेडी रहता है कि इंस्टॉल ड्रूपल करके कुछ रहता है। ठीक है, ऐप वगैरह में इंस्टॉलेशन रहता है, तो उसमें आप बस उसको सिंपली क्लिक कर दोगे तो वो सारा इंस्टॉलेशन आपके लिए कर देगा। बस यही स्टेप फॉलो करते जाइएगा, बस वो सारा इंस्टॉलेशन आपके लिए कर देगा। अगर आप उस टूल का यूज़ नहीं करना चाहते हो, सेम आप ऐसे ही आप जैसे किया है, आप उसमें एक साइट बनानी होगी, फोल्डर बनाना होगा आपको, यही ड्रूपल वाला जो अभी हम लोगों ने डाउनलोड करके ये फाइल्स डाला है, आपको सेम फाइल वहाँ डालनी होंगी और बस जैसा सेम किया URL हिट कीजिए और सारा अपना सेटअप कर दीजिए जैसे लोकल पे आपने किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले, अब इंस्टॉल करने के बाद बेसिक सेटिंग कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको सेटिंग करना है, साइट इन्फॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, कि साइट की हमारी क्या है, तो साइट यहाँ पे आएंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसमें आपको कई तरीके कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, सिस्टम सेटिंग, पीपल्स वाली मतलब यूज़र से रिलेटेड, कंटेंट ऑथराइजेशन, ये और यूज़र इंटरफेस वगैरह हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मतलब जो डेवलपर है उसके लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है। मीडिया मीन्स आपको फाइल मैनेजमेंट और जो इमेज वगैरह है उससे। रीजनल मीन्स यहाँ पर आपको सारा लैंग्वेज, डेट, टाइम, ये सारा कुछ मिल जाएगा सेटिंग। वेब सर्विसेज, RSS लिंकिंग वगैरह, ये सर्च वगैरह, URL एलियास वगैरह। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक साइट सेटिंग से। यहाँ पे आता है आपका साइट सेटिंग, साइट नेम आप क्या देना चाहते हो, जो भी है आप यहाँ पे साइट नेम दे सकते हो। यहाँ पे आप स्लोगन दे सकते हो, जैसे वाओ दिस इज़ माय फर्स्ट ड्रूपल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये डाल दिया। ये ईमेल आप अगर चेंज करना चाहते हो, या फिर यहाँ पे जैसे ये फ्रंट पेज है, आपको यहाँ पे क्या देना है, नोड, ये नोड मैं आपको अभी बताऊँगा सारा कुछ। और जो एक्सेस डिनाइड पेज है उसको सेट कर सकते, पेज नॉट फाउंड पेज है उसको यहाँ पे आप URL डाल के उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, इसको बस जस्ट सेव कर देंगे और ये हो गया।
अब जैसे आप चाहते हो कि जैसे अगर मैं बैक टू साइड करता हूँ, ये तो आपका एडमिन पैनल हो गया, ठीक है। इसका फ्रंट ये वाला है, ठीक है। इसमें ये देखिए सिंपल सा आ रहा है सारा कुछ, ठीक है। जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड वाला यूज़ किया था उसमें यही रहता है। ये देखिए आपके लिए सब बना के दे दिया, ये सारा सेटिंग करके दे दिया, इसका फुटर बना के दे दिया है ना, ये सारा ये यहाँ पे मेन्यूज़ वगैरह बना के उसने दे दिया। अब जैसे सपोज़ आप चाहते हो थीम चेंज करना, तो थीम के लिए क्या रहता है, ये तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हो गया, ये अपीयरेंस हो गया। अपीयरेंस में क्या रहता है, आपका थीम रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्री डिफ़ॉल्ट थीम ये देता है ओलिवेरो क्लेरो, ठीक है। ये थीम रहता है, आप कौन सी एडमिन में थीम यूज़ कर सकते हो, कौन सी फ्रंट एंड में यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी ये वाली हमारी थीम डिफ़ॉल्ट में यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो इसको यूज़ कर लो, ठीक है। तो आप इसको बाहर से इंस्टॉल भी कर सकते हो, दूसरी जो थीम्स हैं आपको इसमें डाल सकते हो। वो मैं अभी बताऊंगा फोल्डर स्ट्रक्चर की कहाँ पे आपको थीम डालनी होती हैं, ठीक है। अब आते हैं यूज़र परमिशंस को। अब परमिशन जैसे आपके कई सारे रोल्स हैं। जैसे ये यूज़र में आपने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपका आ गया एक एडमिन यूज़र जो अभी हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। अब अगर सपोज़ आप चाहते हो कि इसमें सपोज़ एक न्यूज़ साइट है या एडिटोरियल ब्लॉगिंग साइट है, तो आपने कंटेंट डालने वाले हायर कर रखे हैं, तो उनको एक रोल दोगे आप। यहाँ पर आके एडिटर रोल दे सकते हो या कंटेंट एडिटर रोल ये दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रोल दे दोगे, वो जब यूज़र आप बनाओगे, ठीक है। यहाँ जैसे आपने ये यूज़र बनाया तो यहाँ पर आप उसका डिटेल डालोगे और यहाँ से उसका रोल दे सकते हो, कंटेंट वाला रोल। और अब जैसे अब कंटेंट वाला रोल तो आपने दे दिया, ठीक है। अब उसको क्या क्या परमिशंस होनी चाहिए वो आप यहाँ से दे सकते हो, कि क्या ब्लॉक दिखना है या डिलीट करना है, क्या है। ये आपका बहुत ही ऑसम इसका परमिशन मैनेजमेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर हम इसको करने चलेंगे। यहाँ पे है आपका मॉड्यूल। मॉड्यूल वाले में क्या है, आपको पहले ही बता चुके हैं, मॉड्यूल बेस्ड पूरा सिस्टम है। आपको यहाँ पर से कंट्रीब्यूटर मॉड्यूल जो होते हैं ड्रूपल के, वो आप सर्च करके यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। जो मॉड्यूल यूज़ करना है इसमें वो आप डाल के उसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। ये मॉड्यूल हो गया। अब चलिए ये तो बेसिक सा वो हो गया, ठीक है। इसके बारे में डिटेल बाद में बताएंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है। अब आते हैं फाइल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब फाइल स्ट्रक्चर में अगर हम आते हैं तो ये है हमारा फाइल, ठीक है। इसमें पहला फोल्डर है कोर। तो कोर मीन्स ड्रूपल कोर, ठीक है। तो उसमें हम लोग को इनमें कुछ भी नहीं छेड़ना होता है, ठीक है। ये इसमें सारा आपका जितना भी ड्रूपल की फंक्शनैलिटी है, ड्रूपल कैसे लोड होता है, कैसे काम करता है, सारा कुछ इसमें रहता है, ठीक है। इसको कभी भी किसी फाइल को एडिट नहीं करना है, बिल्कुल इसको टच ही नहीं करना है, ठीक है। इसको टच कर दोगे तो ड्रूपल सिस्टम करप्ट भी हो सकता है और चलना बंद भी हो सकता है। तो इस फोल्डर में कभी गलती से भी नहीं जाना है, इस फोल्डर में, ओके। कोर फोल्डर में गलती से भी नहीं जाना है। ये है मॉड्यूल फोल्डर, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं पड़ा है। मॉड्यूल फोल्डर में रहता है कि अगर आपने जो भी कोई भी कंट्री मॉड्यूल डाउनलोड किए हैं वो उसको यहाँ डालना होता है, ठीक है। इसमें डालना होता है या फिर अपना कस्टम मॉड्यूल बनाओगे वो भी यहाँ डालोगे। तो जैसे ही आप इसमें डालोगे आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, बस उसको इनेबल कर देना है, ठीक है। तो जो भी आपका मॉड्यूल वाला है वो यहाँ पे है। आप पूछोगे कि ये सारे मॉड्यूल कहाँ पे पड़े हुए हैं, ये तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो इसको आप देखोगे कि ये कोर के हैं, ये एक्चुअली ड्रूपल के हैं, ठीक है। तो ये कोर में जाओगे, ये मॉड्यूल्स में जाओगे, ये देखिए सारे मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे, ये सारे मॉड्यूल उसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा फोल्डर, कौन सा, कहाँ पे थे, हाँ ये प्रोफाइल। प्रोफाइल बेसिकली आप प्रोफाइल बनाते हो, जैसे अभी हम लोगों ने प्रोफाइल बनाया था उसमें इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो उसके लिए रहता है कि जैसे आपने कोई एक प्रोफाइल बना दिया तो उसके बेसिक इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो इंस्टॉल हो जाते हैं। ये इसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। साइट्स फोल्डर में आपको बेसिकली आपको पता है कि इसमें फाइल्स वगैरह जाता है, ठीक है। सेटिंग वगैरह रहता है। थीम फोल्डर में भी आप जो भी थीम आप कंट्री थीम लेते हो या थीम बनाते हो वो आपको इसमें फोल्डर डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी आपके वो थीम दिखाए थे पेरेंट्स में आपके पास ये थीम्स थी, तो ये थीम्स जो हैं वो प्री डिफाइन आपको पता है कि ये आपको कोर में मिल जाएगा। कोर 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 थीम 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 ये रहा थीम, ठीक है। इसमें ये देखो सारी थीम्स पड़ी है ना, ठीक है। तो इसमें मिल जाएगा। अब अगर आपको बनाना है तो आपको इसमें थीम में डालना पड़ेगा, ठीक है।
और ये जो लास्ट है ये वेंडर फोल्डर, ठीक है। वेंडर फोल्डर में एक्चुअली क्या रहता है आपको पता है, ये पूरा सिम्फनी बेस्ड हो रखा है, तो सिम्फनी में पैकेजेस वगैरह जो भी रहते हैं कंपोज़र वाले, वो सारा रिक्वायर्ड जो भी पैकेजेस रहते हैं, ठीक है, वो सारे वेंडर तो आपको जैसे अगर आप किसी फ्रेमवर्क या कंपोज़र के थ्रू यूज़ करेंगे तो आपको पता होगा, ये तो वेंडर फोल्डर रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा फाइल स्ट्रक्चर। तो तो दोस्तों इस वीडियो को हमने सीखा कि ड्रूपल कैसे इंस्टॉल किया जाता है, लोकल सिस्टम पे कैसे डालते हैं, वेब सर्वर पे कैसे डालते हैं, हमने इसके बाद बेसिक सेटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और ड्रूपल का फाइल स्ट्रक्चर भी समझाया। ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं इस वीडियो को थोड़ा सा जल्दी फिनिश करना चाहता हूँ, है ना। और बाकी अगर आपको कुछ भी समझना हो किस फाइल स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर या इसके एडमिन पैनल में, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा उसमें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी ड्रूपल और वेब डेवलपमेंट से जुड़े काफ़ी सारे वीडियो लाने वाले हैं और काफ़ी सारी बातें करेंगे। और अगर आपको कहीं भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।